बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा पेयर ऑफ वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ लिए 30 के बाद कंटिन्यू करेंगे। 30 के बाद हमने पढ़ना है 32। हील का मतलब होता है एड़ी, जो जूते की एड़ी या पाँव की एड़ी है इसको हील बोलते हैं। द हील ऑफ दिस शू, इस जूते की एड़ी इज़ टू हाई, बहुत ऊंची है। फॉर मी, मेरे लिए। इस जूते की एड़ी मेरे लिए बहुत ऊंची है। दूसरा हील, HEAL, हील का मतलब है ज़ख़म का भरना। ये आपने 4th चैप्टर में भी ये वर्ड बार बार पढ़ा है, ज़ख़म का भरना। द वूंड विल हील, ज़ख़म विल हील, भर जाएगा। सून, जल्दी, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ज़ख़म जल्दी ही भर जाएगा। उसके बाद है आइडल, 34 है। उसके बाद आइडल का मतलब बेकार। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त मत ज़ाया करो। बाय सिटिंग आइडल, बेकार बैठकर। बेकार का मतलब जिसको हम कहते हैं वेला, फारिग। व्हेन समवन इज़ नॉट इंडल्ज्ड इन एनी यूज़फुल एक्टिविटी, जब कोई बंदा कोई फ़ायदेमंद काम ना कर रहा हो तो इसका मतलब है वो आइडल है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय सिटिंग आइडल, बेकार बैठकर अपना वक्त ज़ाया मत करो। आइडल, IDOL, आइडल बुत को कहते हैं, बुत। द हिंदूज़ वर्शिप आइडल्स, हिंदू पूजा करते हैं। वर्शिप का मतलब पूजा करना, आइडल्स बुतों की। हिंदू बुतों की पूजा करते हैं यानी बुत परस्ती करते हैं। आइस, बर्फ़। आइस वाली बर्फ़ का मतलब होता है जो मसनूई बर्फ़ होती है, जो बर्फ़ हम जमाते हैं, हार्ड बर्फ़। पीपल यूज़, लोग इस्तेमाल करते हैं। आइस, बर्फ़ इन समर, गर्मियों में। लोग गर्मियों में बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वो बर्फ़ है जो हम फ्रीज़र में या फैक्ट्रियों में जमाते हैं, उसको आइस कहते हैं। दूसरी है स्नो, ये भी बर्फ़ है लेकिन ये वो बर्फ़ है जो कि आसमान से गिरती है। बर्फ़बारी जब होती है तो उस स्नो फॉलिंग को हम बर्फ़ कहते हैं। स्नो इज़ फॉलिंग, बर्फ़ फॉल कर रही है, गिर रही है। ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है। तो इसका तर्जुमा है पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है। लेसन, सबक। लेसन का मतलब सबक। द फर्स्ट लेसन, पहला सबक। ऑफ आवर बुक, हमारी किताब का। इज़ ईज़ी, आसान है। हमारी किताब का पहला सबक आसान है। लेसन, कम करना। लेसन जो LESSEN लेसन है उसका मतलब होता है कम करना। प्लीज़ लेसन, मेहरबानी करके कम करो। द स्पीड ऑफ द कार, कार की रफ़्तार। मेहरबानी करके कार की रफ़्तार को कम करो। उसके बाद है लेटर का मतलब है ख़त। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने ख़त लिखा है। टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त को। मैंने अपने दोस्त को एक ख़त लिखा है। लेटर। दूसरा है लेटर का मतलब होता है मुअख्खरुल ज़िक्र, यानी जिसका बाद में ज़िक्र हो। इसका मतलब है, लेटर का मतलब है कि अगर पहले 2 चीज़ों का या 2 इंसानों का ज़िक्र हुआ है तो बाद वाले को लेटर कहते हैं और पहले वाले को फॉर्मर कहते हैं। यानी जुमला देखें, ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। वेल्थ दौलत, एंड हेल्थ और सेहत। ये कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें। वेल्थ एंड हेल्थ 2 चीज़ें हैं, तो वेल्थ को फॉर्मर कहेंगे और हेल्थ को कहेंगे लेटर। तो दौलत और सेहत में से द लेटर, बाद वाला, यानी बाद वाला कौन सा है? हेल्थ। तो दौलत और सेहत में से बाद वाला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी दौलत और सेहत में से सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड नंबर 43, मीट, मिलना। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। केम, आया। टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट किसको कहते हैं? हवाई अड्डे को, जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं उसको एयरपोर्ट कहते हैं। और एक सी पोर्ट होता है जो बहरी जहाज़ों का अड्डा होता है। ठीक है, मेरा दोस्त हवाई अड्डे पर मुझसे मिलने के लिए आया। मीट, गोश्त। आई लाइक टू ईट मीट, मुझे गोश्त खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट मीट, मुझे गोश्त खाना पसंद है। उसके बाद है
45 नंबर है मैरी, MARRY मैरी, शादी करना। कमाल इज़ गोइंग टू मैरी नजमा, कमाल नजमा से शादी करने वाला है। देखें मैरी के बाद कोई भी विद नहीं आता, सम टाइम हम लगा देते हैं कि कमाल इज़ गोइंग टू मैरी विद नजमा, ये गलत है। मैरी के बाद प्रपोजिशन नहीं आती, तो कमाल इज़ गोइंग टू मैरी नजमा, कमाल नजमा से शादी करने वाला है। दूसरा मैरी होता है खुशी, जश्न। दे आर मेकिंग मैरी, वो खुशी मना रहे हैं। दे आर मेकिंग मैरी, वो खुशी मना रहे हैं। ठीक है जी, मेकिंग मैरी का मतलब खुशी मनाना, जश्न मनाना। उसके बाद है 49 प्रॉफिट कहते हैं पैगंबर को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। दूसरा प्रॉफिट है मुनाफा जो हम किसी कारोबार में मुनाफा कमाते हैं उसको प्रॉफिट कहते हैं। ही मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा बनाया। इन दिस बिज़नेस, इस कारोबार में। लास्ट ईयर, पिछले बरस उसने इस कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। पिछले बरस उसने इस कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है जी। उसके बाद है 51 प्रिंसिपल। ये वाले जो प्रिंसिपल है इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट, स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो गौर से देख लें। पहला प्रिंसिपल जो है PAL वाला प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल है जो स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब बड़ा भी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल इज़ वेरी काइंड, बहुत काइंड है। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत काइंड है। काइंड का मतलब मेहरबान। दूसरा प्रिंसिपल असूल, दूसरे प्रिंसिपल का मतलब जिसके एंड में ई आता है, इसका मतलब है असूल। कायद वाज मैन ऑफ प्रिंसिपल, कायद आज़म एक असूलों वाले आदमी थे। कायद आज़म एक असूलों वाले आदमी थे। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।